नमस्कार, शाश्वत पूजा चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अवी। चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जयंती मनाई जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार हनुमान जी माता अंजनी और वानरराज केसरी के पुत्र हैं। हनुमान जी को कलयुग में सबसे प्रमुख देवता माना जाता है। इनके कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से आपकी हर मुराद पूरी हो जाती है। आइए आज आपको हनुमान जी के कुछ ऐसे रूपों के दर्शन कराते हैं जिसमें श्री हनुमान जी कहीं लेटे हुए हैं तो कहीं उल्टे हैं तो कहीं नारी के रूप में पूजा होती है तो कहीं पत्नी सहित विराजित हैं। लेकिन उससे पहले एक निवेदन, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी की प्रतिमा लेटी हुई है। इस मंदिर को श्रद्धालु हनुमान जी का घर भी कहते हैं। लोगों का मानना है कि इस मंदिर में सभी मन्नतें पूरी होती हैं। कथा है कि औरंगजेब और उसकी भीषण सेना ने हनुमान जी की प्रतिमा को हटाने की खूब कोशिश की, लेकिन वह टस से मस ना हो सकी। सैनिक गंभीर रूप से बीमार हो गए और हारकर उन्हें वहां से लौटना पड़ा। इंदौर के सांवरे नामक स्थान पर स्थापित भगवान हनुमान का यह एक विशेष मंदिर है। इसकी खासियत यह है कि इसमें हनुमान जी की उल्टी मूर्ति है। लोगों का मानना है कि उल्टे हनुमान जी उनके पाताल विजय की प्रतीक हैं। यहीं से हनुमान जी पाताल लोक की ओर गए थे। जब हनुमान जी पाताल लोक जा रहे थे तब उस समय हनुमान जी के पांव आकाश की ओर, सिर धरती की ओर था। यह कारण है कि यहाँ उनके इस उल्टे रूप की पूजा की जाती है। मंदिर के बारे में मान्यता यह है कि जो भी भक्त 5 मंगलवार व्रत रखकर चोला चढ़ाने आए उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। अब दर्शन करते हैं कैंची धाम वाले हनुमान जी के। सन 1962 में नीम करोली बाबा ने क्षिप्रा नाम की छोटी पहाड़ी नदी के किनारे कैंची धाम में इस मंदिर की स्थापना की थी। इस मंदिर में जो भी भक्त आते हैं वे खाली हाथ नहीं जाते हैं। इनके भक्तों में एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक प्रमुख मार्क जकरबर्ग और हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स जैसे बड़े बड़े लोग शामिल हैं। बताया जाता है कि इस मंदिर में ज़्यादातर अमेरिकी ही आते हैं। वह आश्रम में रहते हैं और हनुमान जी की सेवा करते हैं। भक्तजनों की माने तो यहाँ बिगड़े हुए काम आसानी से बन जाते हैं। यही कारण है कि इस मंदिर में भक्तों का सैलाब हर रोज़ उमड़ता है। अब दर्शन करते हैं स्त्री के रूप में हनुमान जी के। छत्तीसगढ़ के रतनपुर गांव में हनुमान जी का यह मंदिर बाकी मंदिरों से अलग है क्योंकि बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी की यहाँ स्त्री के रूप में पूजा होती है। मान्यता है कि प्राचीन काल में रतनपुर के एक राजा थे पृथ्वी देवजू। राजा हनुमान जी के भक्त थे। एक रात हनुमान राजा के सपने में आए और मंदिर बनवाने और अपनी प्रतिमा की महामाया कुंड से निकालकर मंदिर में स्थापित करने का आदेश दिया। जब राजा ने महामाया कुंड में भगवान हनुमान की प्रतिमा देखी तो वह नारी रूप में थी। राजा ने भगवान के आदेश के अनुसार भगवान हनुमान की उसी नारी रूपी प्रतिमा की स्थापना कर दी। यह प्रतिमा दक्षिण मुखी है। इनके बाएं कंधे पर श्री राम और दाएं कंधे पर लक्ष्मण जी विराजमान हैं। हनुमान जी के पैरों के नीचे 2 राक्षस हैं, अहिरावण और उसका भाई माना गया है। अब दर्शन करते हैं हनुमान जी, वह भी अपनी पत्नी के साथ। सुनकर आपको भी आश्चर्य लगेगा। जी हाँ, यह सच्चाई है। संकट मोचन हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, यह तो सब जानते हैं, लेकिन एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ वे अपनी पत्नी के साथ विराजते हैं, जिनके दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। मान्यता है कि जो भी इस मंदिर के दर्शन करता है उनके दाम्पत्य जीवन के सारे तनाव खत्म हो जाते हैं। यह मंदिर आंध्र प्रदेश खम्मम जिले में बना है। मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की पत्नी का नाम सुवर्चला है और वे सूर्य देव की पुत्री हैं। इसके अलावा पाराशर संहिता में भी हनुमान जी की और सुवर्चला के विवाह की कथा है। अब दर्शन करते हैं संकट मोचन मंदिर के।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हनुमान जी का एक मंदिर है जो संकट मोचन के नाम से प्रसिद्ध है। माना जाता है कि हनुमान जी के इस मंदिर का निर्माण गोस्वामी तुलसी जी ने कराया था। ऐसी मान्यता है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का कुछ अंश संकट मोचन मंदिर के पास विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर लिखा था। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को यहाँ हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। अब दर्शन करते हैं मेहंदीपुर बालाजी के। राजस्थान के दौसा जिले के पास दो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ मेहंदीपुर नामक स्थान है। यहीं पर है मेहंदीपुर बालाजी का प्रसिद्ध मंदिर। इस मंदिर में स्थित बजरंग बली की बाल रूप मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बनाई, बल्कि यह स्वयंभू है। भूत प्रेत आदि ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए यहाँ आने वालों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर में प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा यानी कि कोतवाल कप्तान की मूर्ति है। हर दिन 2 बजे प्रेतराज सरकार के दरबार में पेशी यानी कि कीर्तन होता है, जिसमें लोगों पर आए हुए ऊपरी सायों को दूर किया जाता है। इस मंदिर से आप किसी भी तरह के प्रसाद को नहीं खा सकते, घर नहीं ले जा सकते। कोई भी खाने पीने का सामान, साबुन, तेल, शैम्पू जैसी गंध वाली चीज़ों को वापस घर नहीं ले जा सकते। अब दर्शन करते हैं दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी सालासर जी के। सालासर बालाजी भगवान हनुमान के भक्तों के लिए एक धार्मिक स्थल है। यह राजस्थान के चुरू जिले में स्थित है। वर्ष भर में असंख्य भारतीय भक्त दर्शन के लिए सालासर धाम जाते हैं। हर वर्ष चैत्र पूर्णिमा और अश्विन पूर्णिमा पर बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है। भारत में यह एकमात्र बालाजी का मंदिर है जिसमें बालाजी के दाढ़ी और मूछ हैं। बाकी चेहरे पर राम भक्ति में राम आयु बढ़ाने का सिंदूर चढ़ा हुआ है। दर्शन करते हैं 5 मुख वाले हनुमान जी के मंदिर के। तमिलनाडु के कुंभकोणम में श्री पंचमुखी आंजनेयर स्वामी जी अर्थात हनुमान जी का बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ पर श्री हनुमान जी की पंचमुख रूप में भव्य प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर में हनुमान जी आंजनेय अर्थात अंजनी पुत्र के रूप में स्थापित हैं। यहाँ स्थित मूर्ति के 5 सिर हैं। प्रत्येक एक अलग देवता का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें से एक भगवान गरुड़, एक भगवान नरसिंह, एक प्रभु हयग्रीव, एक भगवान हनुमान और एक भगवान वराह के रूप में है। मंदिर के निर्माण की कथा राम रावण के युद्ध से जुड़ी है। कहते हैं श्री राम रावण युद्ध के मध्य एक समय रावण ने सहायता के लिए अपने भाई अहिरावण को स्मरण किया, जो तंत्र मंत्र और पंडित और देवी का अनन्य भक्त था। रावण का संकट दूर करने के लिए उसने श्री राम व लक्ष्मण का अपहरण कर लिया। उसकी माया से सारी राम सेना प्रगाढ़ निद्रा में डूब गई और वह राम और लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें पाताल लोक ले गया। अपहरण के बारे में जानकर विभीषण ने बताया कि ऐसा केवल अहिरावण ही कर सकता है। तो सबने हनुमान जी से मदद मांगी और वे पाताल लोक पहुँचे। महल में पहुंचकर हनुमान ने श्री राम एवं लक्ष्मण को बंधक अवस्था में पाया। वहाँ भिन्न दशाओं में 5 दीपक जल रहे थे और अहिरावण का अंत करने के लिए इन 5 दीपकों को एक साथ ही एक समय में बुझाना था। इसी समस्या का समाधान के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया।